नमस्ते, राम राम। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई हो। मैं भी अभी अपने होम टाउन आई हूँ रक्षाबंधन के लिए। मैंने बहुत सालों बाद मेहंदी लगाई है, एक तो इसलिए वो बहुत खुश थी कि इतने टाइम बाद मैं अपने घर आऊंगी, अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। हाँ, ये मैं बता दूं, मैं इंडिया वापस आ गई हूँ। इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो अभी नहीं बनाई है, बट आई एम श्योर मैं मेरा प्लान है अभी कि इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं दुबई से वापस क्यों आई हूँ, और लाइक वो भी एक कंप्लीट टॉपिक रहेगा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अब जस्ट अभी मेरे माइंड में एक टॉपिक आया, ये चीज एक पॉइंट आया एक्चुअली कि दुबई में रहने का क्या नुकसान होता है। दुबई, शारजा, अबू धाबी, ऑल ओवर दुबई, अगर आपको इंडिया पे रह रहे हो तो क्या नुकसान होता है जो कि इंडिया में रहने वालों को इतना नहीं होता। वो है घर वापस आना, लाइक मतलब कभी भी घर आना। जैसे अभी मैं इंडिया में हूँ, मैं गुड़गांव में रह रही हूँ अभी, तो मैं भी अपने होम टाउन आई हूँ। तो ये है कि आप कभी भी आ सकते हो, कोई तीज त्योहार हो, लाइक अगर आप वर्किंग भी हो तो कोई ना कोई एक्सक्यूज अपने ऑफिस में दे के, उनको ऑलरेडी अपनी लीव का अप्रूवल लेके आप आ सकते हो। बट अगर फॉरेन कंट्री में आप रहते हो तो प्रॉपर उसका एक प्रोसीजर होता है। अगर आपका पासपोर्ट भी कंपनी के पास में, तो और ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आती है, कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं देती है। इनकेस अगर आपको सिर्फ सेलिब्रेशन, कोई भी चाहे त्योहार हो या कोई शादी फंक्शन हो घर में, उसके लिए आना है, किसी कजन की शादी है, किसी का संगीत है, कोई भी कोई भी फंक्शन है छोटा मोटा, तो वो अप्रूवल नहीं देते हैं उसके लिए। उसके लिए कोई बड़ा ही वजह होनी, मतलब बड़ा ही फंक्शन होना चाहिए, कोई बड़ी वजह होनी चाहिए, जैसे कि आपकी अपनी शादी हो, अपने रियल बहन भाई की शादी हो, तभी वो आपको अप्रूवल देते हैं। अदरवाइज वो मना कर देते हैं, मोस्टली यही होता है। क्योंकि बाहर कंट्री में रहते हो, कहते हैं कि नहीं, हम अभी अलाउ नहीं कर सकते। और जॉब के 1 साल के बाद ही, जो अगर मैं यूएई के कल्चर की बात करूँ दुबई की, तो 1 साल के बाद ही आपको 30 डेज की लीव मिलती है। 1 साल से पहले अगर 11 महीने भी आपको हुए हैं कंपनी में काम करते हुए और आप लीव लेना चाहते हो, चाहे आप 10 दिन की छुट्टी लेना चाहते हो, बट वो नहीं देते हैं आपको। वो कहते हैं अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद आप छुट्टी ले सकते हो 30 दिन की। बट एनी हाउ, समटाइम्स होता है कि आपके मैनेजर अच्छे हैं, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपका काम आप अच्छे से कर रहे हो, परफॉर्मेंस आपकी अप टू डेट है, तो वो जो है आपकी अप टू डेट है, आपने मतलब ऑल ओवर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया आपने रखी हुई है, और आपका लाइक रिलेशंस भी अच्छे अपने मैनेजर्स के साथ में, जो भी टॉप मैनेजमेंट है, तो शायद आपको वो अलाउ कर भी देते हैं। बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप सोचो कि यार अभी ऑफिस ज्वाइन कर ले, तो 2-3 महीने में कोई त्योहार है या किसी बहन भाई की रिश्ता होना है या कोई फंक्शन है घर में, तो आना है, तो वो अलाउ नहीं करते। इसलिए वो आपसे इंटरव्यू में भी पहले ही पूछ लेते हैं कि कोई प्लान लीव तो नहीं। इवन ये चीज तो इंडिया में भी पूछते हैं, बट उस टाइम आपको मना ही करना पड़ता। आप सोचते हो यार बाद में होगा तो देख लेंगे, या पहले आप बता देते तो शायद वो आपको प्रेफर नहीं करते ज्वाइन करवाना, क्योंकि उनको नहीं चाहिए ऐसे कैंडिडेट जो आते ही छुट्टी पे चला जाए। तो ये उनके माइंड में चीजें रहती हैं। बट हाँ, इंडिया में अगर आप नियर बाय आप रहते हो तो आपको फायदा होता है कि ऐसे 2-3 दिन के लिए आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है या फिर त्योहार के लिए आना है, तो कुछ ना कुछ आप तिकड़मबाजी भी लगा ही लेते हो कि घर जाने के लिए। तो ये फायदा है लेकिन ना, क्योंकि साल में कभी भी कोई फंक्शन हो सकता है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, या आपका मन हो घर पे आने का, या घर वालों का मन हो आपको देखने का कि चलो घर पे आ जाओ, काफी दिन हो गए, तो आप जा सकते हो। बट वहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंट्री आपकी चेंज होती है तो आपका लीव्स अप्रूवल आपको नहीं मिलते हैं। और आपकी अगर परफॉर्मेंस डाउन रही है किसी भी वजह से, चाहे जिस भी सेक्टर में आप काम करते हो, जो भी आपकी फील्ड हो आपके काम की, स्टिल आपको सेम अप्रूवल्स तो चाहिए ही होता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो आपका अगर वीजा कंपनी ने होल्ड कर रखा है, चाहे ब्लू कॉलर जॉब में हो या व्हाइट कॉलर जॉब में, ऐसे भी होता है यूएई के अंदर। जो आपकी कंपनीज के जो मैनेजर्स होते हैं, एचआर होते हैं, वो आपका पासपोर्ट होल्ड करके रखते हैं। तो विदाउट पासपोर्ट तो आप ऐसे भी ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ये एक माइनस पॉइंट होता है। इसके ऊपर भी अपकमिंग वीडियोज में बनाऊंगी कि कैसे अपना पासपोर्ट आप वापस ले सकते हो। ये मेरा प्लान है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू होता है यूएई के अंदर, शायद आप लोगों को नहीं भी पता हो। तो यूएई में जो लोग ऑलरेडी वर्किंग होते हैं उनका तो एक बहुत ही मेजर कंसर्न होता है कि हमारा पासपोर्ट अरबाब के पास है। अरबाब लाइक उसको अरबाब बोलते हैं वहां पे अरबी लैंग्वेज में, तो नहीं दे रहे हैं। तो एक उसका प्रोसीजर होता है, उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि किस केस में क्या कर सकते हैं। सो आई एम श्योर मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगी। बट मेरे मन में आया कि मैं जैसे अभी आ गई, मेरा मन था कि चलो काफी टाइम से रक्षाबंधन मैंने घर पे सेलिब्रेट नहीं किया था। अभी 3 साल तो मैं वैसे भी दुबई में ही थी, उससे पहले भी तो बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा चलो इस बार चलते हैं। मेरी बुआ भी आई हुई थी वो भी आज ही सुबह गई है, तो मुझे अच्छा लगा अपनी बुआ से मिलके भी, काफी टाइम बाद मैं उनसे मिली हूँ, और अपनी फैमिली के साथ में भी। सो अगेन आपको बहुत बहुत बधाई हो त्योहार की। सो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर आप नियर बाय में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ये चीज मुझे कल अभी आई है
कि एटलीस्ट तीज त्योहार होते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, एटलीस्ट उस टाइम में हमें अपनी फैमिली के साथ में होना चाहिए। 2-3 दिन 4 दिन के लिए आप जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आपको भी अच्छा लगेगा, फैमिली को भी अच्छा लगेगा। बाद में क्योंकि लाइफ का काम तो हम करते ही करते हैं ना, हम हमेशा ही बिजी रहते हैं कि टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिलेगी। ऑलरेडी आपके बॉस मना कर देते हैं कि नहीं, ऑलरेडी इतने लोगों की लीव अप्रूव हो चुकी है, आपको नहीं मिल पाएगी। तो स्टिल एनी हाउ आपको थोड़ा मैनेज करना चाहिए, जैसे भी आप प्लान कर सकते हो इन चीजों के लिए। बट हाँ, फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो, अच्छा लगेगा। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा, मुझे 2-3 दिन हो गए घर आए हुए। सो स्टिल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई थॉट आप ये पॉइंट है, क्योंकि ये बड़ा नुकसान है अगर आप यूएई में रहते हो, तो आपका वीजा कंपनी आपको दे रखा हो, कंपनी ने आपको वीजा दिया होता है, तो वो आपको एनी टाइम अलाउ नहीं करते घर जाने के लिए। और कंट्री में जब जो लोग आते हैं वो 1 हफ्ते का बोल के आते भी हैं, तो 10 दिन में जाते हैं, 15 दिन में जाते हैं, 20-20 दिन तक जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि फिर लोगों को लगता है ना कि घर पे इतना दिन बाद आए, थोड़ा टाइम और स्पेंड कर लेते हैं फैमिली के साथ में। सेम अगर किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाना है तो सोचा अभी मिल के आ जाते हैं, बाद में कंपनी वाले छुट्टी नहीं देंगे। तो इसकी वजह से भी जो कंपनी वाले आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप 1 हफ्ते का बोल के जाओगे, पता नहीं 15 दिन में आओ, 20 दिन में आओ। तो बैक ऑफ द माइंड ये आपके मैनेजर्स के रहता है। तो हाँ, ये चीज भी आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और लाइक बीइंग इंडियन आपको होता है कि फैमिली के साथ आप मिलो टाइम टू टाइम। और कोई, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी फंक्शंस भी होते ही रहते हैं पूरे साल में, त्योहार भी भगवान के जैसे इतने होते हैं, तो हमारा होता है, फैमिली का भी होता है कि आप फैमिली के साथ ही अपना जो है सेलिब्रेशन करो अपने त्योहार की। तो हाँ, ये चीजें आपको रहती है, इसलिए आपको ये नुकसान लगता है। फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका जैसे मोस्टली आप देखते हो कि क्रिसमस का एक त्योहार होता है जो वो सेलिब्रेट करते हैं, तो साल में एक त्योहार आता है, तो उनके लिए फिर भी होता है इजी मैनेज करना। बट हम हिंदू जो है तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं, ज्यादा बहाने होते हैं हमारे साथ, हमारे पास कि हम फैमिली के साथ में रहें, सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, देन बैक टू वर्क। ठीक है, क्योंकि बाकी टाइम तो काम करना ही करना होता है। आई होप ये वीडियो थोड़ी बहुत आपको काम को लगी होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि विलेज जाएंगे तो कभी भी आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते, अलाउ नहीं करती आपको कंपनी। बाकी आपका नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका पासपोर्ट भी आपके पास में, तो भी थोड़ी बहुत लिबर्टी आपके पास में रहती है, बट लीव अप्रूवल का फिर भी आपको प्रॉब्लम्स आता है। तो ये आप पहले से माइंड मेकअप करो कि आप ये चीजें कैसे मैनेज करोगे। खासकर ये प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिनको होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, कि नहीं घर से ज्यादा दूर नहीं रह सकते, ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते, ये भी इशू आता है। तो आप प्लान कर सकते हो कि आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाना भी है कि नहीं जाना है। ओके, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ भी क्वेरी कंसर्न हो तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।